कलिमल मदन नाम ममता न तुलसीदास प्रभुपाद प्रेम सहित मुनि नारद भरनि राम गुण शोभा सिंधु हृदय धरि गए जाम दीवान बार बार बर मांगो हरष देव श्रीरम पद सरोज कर पायनि भगति सदा सत्संग कामय नार पियारनि लोभै प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधर माधवं गोपिका बल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे धनुज बन कृष्णमा ज्ञानी नाम सकल गुण धारम वानर रामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः श्री सीता सप्तऋषि महाराज शंकर जी के पास आए क्योंकि ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी में ये कहा था मिले ही तुम्हें जब सप्तऋषिषा और जाने उत्तम प्रमाण बागीचा। तो ये तो आपस में ब्रह्मा जी महाराज की सलाह थी कि हम ब्रह्मवाणी कर देंगे। तो सप्तऋषि महाराज आप जो है शंकर जी के पास जाना और शंकर जी आपको वहां भेजेंगे। तब शंकर जी महाराज ने और इस बात को ये प्रमाण जानने के लिए कि पार्वती मैया जो तपस्या कर रही हैं उस तपस्या का अर्थ सिर्फ शंकर जी को पति स्वरूप में पाना है या साक्षात पत्नी बन के रहना है। अब पति स्वरूप में पाने का क्या होता है कि विवाह के लिए अविवाहित कन्याएं या स्त्रियां कितने व्रत करती हैं, कितने साधन करती हैं कि अनुकूल पति मिले, और अनुकूल मिल गया तो सब कुछ ठीक है, और अनुकूल नहीं मिला, प्रतिकूल मिला तो फिर तो जिन्हें कौन कौन सी लीलाएं हो जाती हैं इनमें तुम्हें कोई जाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब आप जाइए और जाके पार्वती पही जाई तुम, उनके पास जाना और जाके क्या करना है कि प्रेम परीक्षा ले, उनके प्रेम की परीक्षा ले लेना। अब प्रेम की परीक्षा में क्या लेना है ये महाराज शंकर जी ने नहीं बताया उन्हें कि उनसे क्या पूछना या कहना। हो सकता है सप्तऋषि महाराज जो है अपने आप में परम चतुर हैं इसलिए उन्होंने नहीं कहा हो, या इनकी भी हम चतुरता देखें कि सप्तऋषि महाराज क्या अर्थ निकाल के लाते हैं। लेकिन अंतरलीला में शंकर जी को मालूम है कि पार्वती जी सदा सदा शिव जी की पत्नी है, इसलिए प्रेम परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मिले ही तो वही जब सप्तऋषिषा और जाने तो प्रमाण बागीचा, उस प्रमाण को जानने के लिए सप्तऋषि को भेजा जा रहा है।
अब भैया कोई किसी के यहाँ कोई जाए और उससे पूछो को महाराज कैसे आए, बोले अरे ना भूल से आ गए तुम्हारे घर। ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब क्या है, इधर से निकल रहे थे भैया ला तुम्हारे दर्शन करते चले। तो ऐसे जान उनको सप्तऋषि को कोई ना कोई तो जो है भाईना देना ना। तो पार्वती पै जाई तुम और प्रेम परीक्षा ले, उनके प्रेम की परीक्षा ले लेना। फिर क्या करना कि फिर हिमाचल के पास जाना और गिरी प्रेर पठवेऊ भवना, और हिमाचल महाराज को जो है प्रेरणा देके कि तुम पार्वती को घर बुला लाओ, दूर करे संदेह, हिमाचल के संदेह को दूर कर देना कि ये जो पति जिनके लिए ये तपस्या कर रही है, ये पति कोई साधारण पति नहीं है। अब सप्तऋषि महाराज पार्वती मैया के पास में पहुंच गए और जाके उनके दर्शन करे। और दर्शन करके उन्होंने क्या करा कि पार्वती मैया तो बिल्कुल ऐसी बैठी है जैसे तपस्याई खुद इनका स्वरूप धारण करके आ गई हो। कि सप्तऋषि पहुंचे पास में और मैया जो है शंकर जी महाराज का ध्यान करते हुए और भजन कर रही है शंकर जी का नाम, हरि ओम शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा, ना 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 अर्दंगी धारा जय शिव ओंकारा। ऐसे शंकर जी के भजन को कर रही है। हालांकि ये आरती है लेकिन इसमें भी शंकर जी के तो गुणों का गान है और आरती में भी गुणों का गान होता है। इसलिए जब वो वहां गए तो पार्वती मैया ने कुछ नहीं देखा कि कौन आया कौन गया क्या है, कोई प्रणाम नहीं कुछ नहीं। तब जो है जब उन्होंने देखा मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी बिल्कुल यहाँ आसन लगा के शंकर जी का ध्यान करके बैठी हुई है, तब जो है सप्तऋषियों ने बोलना शुरू करा इनका ध्यान बटाने के लिए। बोले मुनीश्वर शैल है कुमारी, हे शैलपुत्री आप सुनिए, कहूँ कवन कारण तप भारी, किस लिए आप इतना भारी तपस्या कर रही हो और कई अपराधों का तुम चाहू, आप किसकी आराधना कर रही, किसकी आराधना कर रही हो और तुम क्या चाहती हो। और इसके साथ में एक लाइन और जोड़ दी, हम सन सत्य मरम किने कहू, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव और फलई तवई जब करिए दुराऊ। ये जोग जुगाड़ जो लगाई जाती है शंकर जी को पाने के लिए पति रूप में तपस्या करना, ये जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव इसमें आ जाती है। और ये फल तब देते हैं जब इनका दुराव कोई करा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता कि मैं क्या चाहता हूँ किस लिए कर रहा हूँ। इसलिए सप्तऋषि ने कही है कर्म कवन कारण तप भारी, और हम सन सत्य मरम किन कहूँ, आप हमसे बिल्कुल सत्य बात कहना, जे नहीं घुमा फिरा के कह दो। कहत वचन मना अति सकुचाई, पार्वती मैया बड़े संकोच है और मन में संकोच मारते हुए हंसिया सुनी हमारा जड़ताई, हे ऋषियों आप हमारी मूर्खता को सुन के हंसोगे। बड़ा मन में संकोच हो रहा है कि आपको मैं बताऊं कैसे। तब
अब जहां तक आपके सामने प्रकट करने की बात है तो इसमें मैं अपने मन की बात कहूँ, क्योंकि आपने कही है कि सत्य मरम कहना, तो जो मन में है वही तो सत्य है। ऊपर से हम दिखावे को कुछ भी करें लेकिन मन में जो है वो सत्य होता है। मनो हट पड़ई ने सुनई सिखावा, हमारे मन की क्या स्थिति हो गई है कि वो तो जिद पकड़ गया है और उसे दुनिया भर की शिक्षाएं मिल रही हैं, माता पिता कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मन मानने को तैयार नहीं है। और कैसा काम चाहता है, चहत बारी पर भी उठावा, पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहता है। पानी के ऊपर कभी दीवार नहीं उठ सकती है, लेकिन ये मन जो है पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहता है। और क्या चाहता है ये और बताइए। नारद कहा सो सत्य विचार, नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिनु पंखन हम चाहिए उड़ना। अरे नारद बाबा ने जो कह दी, हम तो उसे सत्य मान के बिना पंखों के ही उड़ना चाहते हैं, बिना पंखों के उड़ने। अरे नारद बाबा ठहरे बाबा जी, और बाबा जी जिसको उपदेश करेगा वो बाबा जी बनाने का ही तो करेगा, उसे गस्ती के जंजाल में क्यों फंसाएगा। और ये प्रत्यक्ष रूप से सती मैया के संग में के दक्ष सुतन उपदेश जाई, और दिन फिर भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया तो वो लौट के चले गए, उनका उपदेश लेकर फिर घर ही नहीं आए। और सत्य केतु कर घर उन घाला, सत्य केतु राजा का जो है नारद बाबा ने घर में सत्य केतु, तुम पता नहीं सत्य केतु राजा जो थी उसकी सत्य केतु की कथा तो शायद मुझे पढ़नी पड़ेगी। सत्य केतु के आगे जो है प्रताप बानों की कथा वो तो मालूम है, लेकिन सत्य केतु की नहीं मालूम है। किसी दिन जरूर अध्ययन करूंगा। सत्य केतु कर घर होना ढाला, और कनक कशिपु कर पुण्य से हाला। नारद जी ने क्या क्या नहीं करा, बोले हिरण्यकश्यप का घर बिगाड़ दिया, कि प्रहलाद को उपदेश कर दिया, और हिरण्यकश्यप को घर भी बिगाड़ दिया। एक ही मात्र प्रहलाद पुत्र था, उसको भी भगवान का भक्त बना दिया। तो नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। बिना पंख के ही हम उड़ना चाहते हैं। नारद जी के वचन को सुन के देखो मोने अभी, देखो मुनि अविवेक हमारा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहता शिव सदा वरदारा, चाहता शिव सदा वरदारा। अरे महाराज हमारी मूर्खता तो देखो। अरे कहाँ हम पहाड़ पर रहने वाले और हम शंकर जी को पति स्वरूप में पाना चाहते हैं। ये सभी जो है मन हट पड़ई ने सुनई सिखावा, छत बारी पर भी उठावा। अब ये तो सारी जो क्रियाएं हैं उन्होंने तो कही थी कि सत्य कहना, और बात तो सत्य कह रही है, लेकिन सत्य बात के संग में एक दोष जोड़ दिया जिससे सामने वाले को लगेगा ये सत्य है कि नहीं है। इस तरह से वो जो कहते हैं कि जो जुगत तप मंत्र प्रभाव फलई तो ये जो करो उतराऊ, ये बात यहाँ लागू हो जाती है। तो उनकी बात को सुन के सप्त ऋषि का क्या हाल हुआ, सुनता वचन भी हंसे ऋषय, हंस दिए और गिर संभव तब दे। अरे आप तो पहाड़ से पैदा हुई हो इसीलिए चलो। नारद कर उपदेश सुनो कहाऊ बसऊ के, नारद का उपदेश सुन के किसी का घर बसा सुना है
कैसे के दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तीन पर भवन न देखाई। नाच तुके तुकर घोरन गाला, कण गगन से कुकर पुनिय से हाला। नर नारद सिख जे सुनई नर नारी, और अवसर होई तज भवन भिखारी। नारद जी की बात को सुनते हुए वो भिखारी हो जाते हैं, जो जिनने सिख दी। तो माता आप भी क्या भिखारी होना चाहती हो? और नारद जी के गुणों का वर्णन के आप गुणों से जोड़ के करने लगे, कहने लगे मन कपटी जबकि शंभु सहज समरथ भगवाना, उनको अलंकार दिया मन कपटी। और तन सज्जन चीना, शरीर सज्जन है, ये भी बात उल्टी हो गई। सज्जन कैसे कुबेश रखते हैं, तो सज्जन भी नहीं है। मन कपटी तन सज्जन चीना, और आप सरिसुत सबई चहल कीना। पार्वती मैया से तो कह रहे हैं कि सच सच बताना, और खुद जो है उल्टी बोल रहे हैं। तेई के बचन मानवे श्वासा, और तुम जो है नारद बाबा के वचनों को मान के, और क्या है, तुम चाहो पति सहज उदासा। तुम ऐसा उदासीन पति चाहती हो जिसको न घर की जरूरत, न घूरे की जरूरत, न खाने की जरूरत, न रहने की जरूरत, न कुछ सोचने की जरूरत, न कुछ करने की जरूरत। ऐसे आदमी के संग गृहस्थी बता के भैया क्या तुम्हारी गृहस्थी चलेगी? मेरे को न गुण नहीं है, निर्लज है, अवधूत रहते हैं, निर्जन निर्लज, कुबेश, मुंडों की माला पहनते हैं कुबेश, और कपाली कुबेश सर्पों को धारण करते हैं, और कपाली मुंडों की माला पहनते हैं। अकुल, इनका कोई कुल ही नहीं है। पहले भी शंकर, ऊपर भी शंकर, फिर भी शंकर, और फिर भी शंकर। अगुण, आगे घर नहीं है, और दिगंबर रहते हैं, और सांपों को धारण करते दिगंबर व्याली। कहू कबन सुख असबर पाए, असबर पाए। भला बोली उठ के बोरा। एक बात बताओ, ये ऐसे पति को मिलने से क्या होगा? अरे तुम नारद बाबा जैसे ठक्के जो है चक्कर में फंस गई हो, इसलिए पंच कहे। अब जिसकी कथा है उसकी कथा उसी को ही सुना रहे हैं। पंच कहे शिव सती बिहाई, और पुन अब देवी मोराए सिताई। पहले तो सती से ब्याह कर लिया और फिर मरवा दिया उसे। अब देखिए कितनी विचित्र बात है कि इस संसार में किसी की परीक्षा लेने के लिए कितना कितना नाटक जो है वो लोगों को करना पड़ता है, कि कितनी कितनी झूठ बोलनी पड़ती है, तब जाके किसी की सत्य परीक्षा हो सकती है। परीक्षा में कभी भी सीधी सीधी बात नहीं बोली जाए। सीधी बात बोलोगे तो परीक्षा होगी नहीं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। बस अगर जे आपने लिख दिया तो कहीं ना कहीं कोई तुक तरंगा लगा के बताई देगा। लेकिन आपने ये लिखा कि 2 और 2 5 7 9 11, तब जो सामने वाला दिमाग लगाता है। पंच कहे शिव सती बिहाई, और पुनः अब ढेर मराए सीताई। और जबरदस्ती जाके उनकी जो है मरवा दिया। तब अब क्या हुआ कि जब मरवा दिया तो क्या करते? अब सुख सोवत सोच नहीं, अब चैन से सो रहे हैं, कोई सोच नहीं है। अब सुख सोवत सोच नहीं, और भीख मांग के खा रहे हैं। भव खाए और सहज एकाकिन के भवन, कबहू के नारी खटाई। जो जिनको अकेले रहने की आदत हो गई है उनके घर में कभी भी स्त्री नहीं टिक सकती है। ऐसा कह के सप्त ऋषि महाराज ने परीक्षा की। अगली कड़ी में कही कि महाराज आपने नारद बाबा जैसे बाबा जी को तो सुन लिया, लेकिन बाबा जी तो हम भी हैं। हम बाबा जी हैं तो हमारी भी सुन लो कि हम क्या चाहते हैं।
अजऊ मानव कहा हमारा, हम तुम का घर नीक विचारा। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक घर विचार करा है। आप अत्यंत सुंदर हो, रूपवती हो, गुण संपन्न हो, इसलिए अति सुंदर सुच सुखद सुशीला। अत्यंत सुंदर है, सुखद है, सुशील है, और वेद जिसकी लीलाओं को गाते हैं। लो भाई, अब तो जो है महादेव के चक्कर में महादेव जिनका भजन करते हैं, जिनके स्वरूप को देख के सती सती रहे बोरानी, उनका संबंध करने के लिए दूषण रहित सकल गुण राशि, कोई अवगुण नहीं है महादेव जी में। अवगुण है, कोई गुण नहीं है, लेकिन उसमें गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है। और श्रीपति वैकुंठ निवासी, देवता है वो और वैकुंठ में रहते हैं। नारद जी को मनुष्यों की श्रेणी में गिना दिया और विष्णु भगवान को देवताओं की श्रेणी में कर दिया। असबर तुमो मिलाओ आनी, ऐसा पर हम तुम्हें दिलवा देंगे, ये सप्तऋषि कह रहे हैं। और सुनते बेसी के बचन भवानी, और पार्वती मैया जो है हंस के कहने लगी, तो क्या बोली, सत्य कहे ओ गिरि भवतनुए, हट न छूट छूटे वर दे। महाराज आपने बिल्कुल सत्य कही कि ये पर्वत से पैदा हुआ शरीर है, इसलिए इसमें देह भले ही छूट जाए लेकिन संकल्प नहीं छूटता। पर्वत जड़ होते हैं, जो सोच ली तो सोच ली, अब चाहे जो कोई हो, जो कुछ भी हो वो होता रहेगा। क्यों कि कन्है का पुनी पछानते होई, जागे से जग न पड़ी हरि सोई। सोना ये भी पत्थरों में से ही निकलता है, और सोना जब निकलता है पत्थरों में से तो उसको फूकना पड़ता है, और सहज नहीं छोड़ता, सोना बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसत भवन उजरत नहीं डरऊ। नारद जी के वचनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए। गुरु के वचन वचनों में जिसको विश्वास नहीं हो उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए महाराज मैं उनके वचनों को नहीं छोड़ूंगी। और अब आप एक फाइनल आखिरी डिसीजन मेरा सुन लो कि महादेव अवगुण भवन, महादेव जी तो अवगुणों के भंडार हैं, और विष्णु सकल गुण खान, और विष्णु भगवान जो है सकल गुणों की खान है। जय कर मन रम जाई समते ते ही सन काम, तो जिसका मन जिसके संग लग गया, महादेव के संग लग गया तो महादेव के, और विष्णु भगवान के संग लग गया तो। अब ये तो आपके मन की बात है, मन जिसे दे दिया उसे सब कुछ दे दिया, और मन नहीं दिया तो खाली बातें दी, तो ऐसी गृहस्थी तो टिकेगी नहीं। इसलिए मैंने तो मन से शंकर जी को पति मान लिया, और चाहे मेरा घर उजड़े और चाहे बिगड़े इसकी मुझे चिंता नहीं है। और इसके साथ में जो है ये कथा को विश्राम दे रहे हैं। हरि नाम कीर्तन।
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम
श्री राम